इल्तमास दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीन फी हाज़ि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा आले मुहम्मद वअहलिक दुअहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। या रब्बुल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्फ़ सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिज़्ज़हूरिल हुज्जत अलैहिस्सलाम। सल्लल्लाहु मोहम्मद। अम्मा बादो फ़क़द क़ाला रसूल सकलैन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी। शहंशाह मुअज़्ज़म वलीउल असर आका व मौला साहिबुज़्ज़मान के ज़हूर व सलामती के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले सारे अहबाब। इज़्ज़त माब सामईन मोमिनीन इकराम व मुंतज़रीन मौला आका साहिबुज़्ज़मान 2024 का अशरा मुहर्रम है और बाकायदा तौर पर मजालिस का आगाज़ हो चुका है। ना हर जगह पे पढ़ने वाले एक जैसे हैं, ना हर जगह पे सुनने वाले एक जैसे हैं, मगर एक बात बहरहाल मुश्तरका है। जो पढ़े जहाँ पढ़े, जो सुने जिसे सुने, हर किसी को उसकी नीयत के मतहत ही अजर मिलना है। आपकी नीयत का मुझे अजर नहीं मिलना और मेरी नीयत का असर आप पे नहीं होना। बेटा अपनी नीयत से आया, उसे अपनी नीयत का अजर मिलना है। बाप अपनी नीयत से आया, उसे अपनी नीयत का अजर मिलना। बहरहाल 10 दिन का ये साथ हमारा उस करीम की वजह से है कि जिसके दर पे नेक नियति से आए तो वो गुनाहों को नेकियों में बदल सकता है। तवज्जो है अब है बाप की। मैं अपने तौर पे किबला मलिक साहबान में ईमानदारी से, दयानतदारी से जो मुझे याद है, जो मैं पेश कर सकता हूं, वो मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा।
ये इब्तदाई आज कोई दो चार बातें मैं वजाहतन अर्ज करने लगा हूं, बाद में फिर शायद मौका भी नहीं मिलेगा और टाइम भी नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि सिवाय उन ज़वात मुकद्दसा के कि जिन्हें वो अपना नुमाइंदा करार दे, सलूनी का दावा कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ वही हैं जो कह सकते हैं, वरना मैं अपने तौर पे अपनी जात की हद तक बात करूं तो बहुत थोड़ा है जो मैं जानता हूं। ये हकीकत है, कोई इसमें मैं कसर नफसी से काम नहीं ले रहा, हकीकत बयान कर रहा। बहुत थोड़ा है जो मैं जानता हूं और बहुत ज्यादा वो है जो मैं नहीं जानता हूं। मुझे एक तालिब इल्म समझ के आपने सुनना है, और जैसे छोटे बच्चों की हौसला अफजाई नहीं बुजुर्ग करते कि जैसे कोई छोटा बच्चा बड़ा काम करे तो घर के बुजुर्ग उसकी हौसला अफजाई करते कि है तो छोटा जिहा ते काम ठीक करता पिया ते पुत्र शाबाश। ते जे मैं तालिब इल्म हो के कोई काम ठीक करदा तो उन्होंने नजर आया तो कोई शफकत करोगे सारे। ये हुण मैं अगली गल भी तुहानूं ईमानदारी नाल दसना, मिंबर ते बावजू हाँ ते सैयद हाँ ते अशरा मुहर्रम में मुनाफकतां वाली ते गल ही कोई नहीं ना। ते वो शुरू तो ही रफड़ अपने तो दूर रखे है। किसी भी पार्टी दे खतीब नहीं असी करीम दे करम नाल ओहदे ज़ाकर हां। असी पार्टियां दे खतीब नहीं, असी सुल्तान जमाना दी रैयत हाँ ते करबला ले करीम दे ज़ाकर हाँ। तुसा सिर्फ सानू ज़ाकर मजलूम करबला दा समझ के सुनना, पार्टी बाज नहीं बनना। मुतवज्जो हाँ हजूर लो। हुण जे कदी गुजारिश मैं जिहड़ी कीती वो सिर्फ इस वास्ते कि मते को बंदा लापरवाही करे कि साडा नहीं है फलाणियां दा। साडे कोल वीर मयार जिहड़ा ना, मयार तवज्जो है ना आपकी, जो हमारे पास मयार है ना वो मौलवी नहीं, वो जाकिर नहीं। एक गल मेरी आखिरी तो फिर मैं मजलिस पाक अर्ज करना, जेडे चार लफ्ज मैनूं याद ने। मयार मौलवी नहीं, जाकिर नहीं, टोपी नहीं, पग नहीं। मयार की रखना है? मयार मजलिस में आने वालों का मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद होना चाहिए। हैदरिया। और आपने यहां आने वाले को शख्सियत के हवाले से नहीं परखना कि कौन है, कितना पढ़ा हुआ है। मैं भी कुछ चार जमात पढ़े हैं, मैनू भी बंदे प्रोफैसर आंदे ने, मैं भी कोई कॉलेज 4 दिन पढ़ाता रहा, तो हुण मैं तुहानूं वो ही सुणांदा रहां कि मैं प्रोफैसर हूं ना। प्रोफैसर नहीं, मैं करीम दे बूए दा मंगता। ते इत्थे असीं साडी गदा तो ज्यादा दी हैसियत भी कोई नहीं। तो म्यार की तुहाडे ज़हन च की म्यार होना चाहिए इत्थे आउण वाले दे बारे कि ये जो कुछ कह रहा है क्या इससे हमारे दिल में खानदान पाक की मोहब्बत बढ़ रही है या कम हो रही है? वो कौन जानता, छो वो जो कुछ कह रहा है क्या उससे हमारे मुसल्लमात मज़हब शिया के खिलाफ तो नहीं कही जा रहा? वो तुहानू को अपने मजहब के मुसलमात का पता तो है ना कि वो चीज़ां ने जिन्हां तो बगैर शीयत नहीं। जब तुम्हें पता चल जाए कि ये उन बातों की तरफ हमें ले जा रहा है जो शीयत ही नहीं, तो फिर उसे सुनना भी नहीं चाहिए। हैदरिया।
इम्तिहान है कि ये जो कुछ कह रहा है क्या इससे हमारे दिल में मोहब्बत बढ़ रही है? और या फिर जब दूसरा हिस्सा जिक्र पाक का मसाइब पढ़ रहा है तो क्या ये मसाइब पढ़ रहा है या खानदान पाक की तौहीन तो नहीं कर रहा? बाज दफा आपको ऐसा लगता है कि ये मसाइब से आगे बढ़ के मामला तौहीन में चला गया। जब वो तौहीन में चला जाए तो फिर भी उसको सुनने और तुझे चुप कर गए। तौहीन सुन लेनी चाहिए, नहीं सुननी कोई भी करे। जा मकसद सुनना वही है जो अहले बैत के शायान शान है, चाहे वो फजाइल हो चाहे वो मसाइब हो। लो अब अगर आप मेरे साथ इन बातों में मुत्तफिक हैं तो एक दुरूद पाक पढ़ दे, मैं गुजारिशात शुरू करूं। फरमान है जी शहनशाह अंबिया का, फरमाते अव्वल मा खालक अल्लाह नूरी। परवरदिगार आलम ने जो कुछ भी खल्क किया, मतवज्जो रहना आपने, वो फिर असी जरा तो बार बार मजबूर करने ना दात देन ते मेरा दिल नहीं करता। सही गल, जे मेरी गल विच ही कख ना होवे तो दाद को की दे। वो बड़ा मारूफ एक शायर मीरजा गालब गालबन उदा नाम, तो सिराजुद्दौला ने उन्होंने उस्ताद रख लिया। वो हुण बादशाह सी, वो भावें जिड्डा वड्डा शायर सी पर बादशाह तो नहीं सी ना। उस्ताद बादशाह आखे भाई मेरी शायरी की कोई सलाह सलूह हो करेगा। वो एक दिन उस मौज आई तो बादशाह उन्होंने लैके तो दरिया के किनारे सैर शहर ते टुर गया। तो उस कहा उस्ताद जी मैं एक ताज़ा जिहा कलाम लिखिया पेश करा। उन्हें आखिया जी दसो। वो शेर सुनान लग पिया तो उस्ताद री कैंकरी कैंकरी फड़ के दरिया सटन लग पिया। वो बादशाह हर फिर बादशाह से उन्हें थोड़ा गुस्सा आया तो मैं शेर पे सुनाना तो ये तवज्जो नहीं कर रहा। उसने कहा उस्ताद जी मैं शेर सुनाया तुसा तवज्जो नहीं की थी। उसने कहा सुनाते जाओ, अगर शेर होगा मेरी तवज्जो करवा लेगा। जेड़े कोई शेर होया ना तो तवज्जो वो कुछ होवे विच साथ साथ कलाम दे ते फिर तुहाडी तवज्जो भी आपे वो हो जाएगी। ते एवं धक्का धुक्का मैं तुहाडे नाल कोई नहीं करना। ते मैं पूरे 10 दिन मजमे चों किसी निक्के बाल नूं भी झिड़कना छिड़कना कोई नहीं। आओ झिड़का दे दे के दाद मैं कोई नहीं लैनी। ते मैं सिर्फ जिक्र पाक करना है। अगला काम तुहाडा है जिवें तुहाडा दिल कीता कर रहा है। तो फरमाते अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, उस पाक जात ने जो कुछ भी खलक फरमाया, फरमाते सबसे पहले हमारा नूर था। यानी अव्वल हमारा नूर था। अब अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं गुजारिश करूंगी, जब कुछ न था तो फिर फरमाते वो खल्क करने वाला था। यानी मा खालक अल्लाह हो, जो उस अल्लाह ताला की जात ने खल्क फरमाया उसमें से हमारा नूर अव्वल था। इसका मतलब है कि पहले वो था। तो ईद नूं भी कभी दाद दे लिया करो। खैर मजलिस में को आज मिक्स जी पढ़नी है। तो शायद तजर्बाकार को बंदा हो तो पता कर ले कि मैं कितों कितों की पे करना वा। बालों को समझ नहीं आनी तो मैं जो एक टो लैना मजमे सारे कि कितने करके इन्हों की नबज है। तो वो फिर पहले दिन मैं मजलिस उस तरह की पढ़नी है। तो सियाने सियाने बंदे को पता लग जाएगा। तो फिर चलो बाल भावें बाल ही होंगे बेचारे हौली हौली सियाने हो ही जाएंगे। भी उस जात ने खल्क किया, इसका मतलब है वो था, फिर उसने खल्क किया। तो जो खल्क किया वो कह रहा है कि जब हम थे या वो था।
पीछे बैठे भी को हाथ शाथ हलाया जे कोई नहीं, खैर सला। यानी या वो था या हम थे। हूं मैं अपनी जुबानी नहीं पढ़ता, किबला हज़रत सनज़ैदी अल्लाह मुकाम हो, उनके दो जुमले पढ़ता हूं ताकि मजमे की पूरी तवज्जो मेरे साथ हो जाए। वो फरमाते एक बनाने वाला, एक बनने वाला। फरमाते बनाने वाले ने बनने वाले को देखा, इसने अपने परवरदिगार को देखा, जिनको उर्दू की समझ मेरी तरफ देखना जी। वो फरमाते हैं उसने इसे देखा, इसने उसे देखा। तो तुम्हारा की ख्याल है जेड़े चुप विश्कार जबरील सी? अभी जबरील का तो यहां आता पता ही नहीं है। अभी जबरील का तो यहां आता पता ही नहीं। फरमाते अव्वल है जो उस वैसे होने को बच्चा उठ के आखे ना आज सबसे पहले मैं आया, तो सारे मजमे में समझ आ जानी जेड़े बच्चा आया सी ना उसले कुछ भी ना। अव्वल का मतलब ही है जिदे तो पहलों कोई ना। तो फरमाते अव्वल मा खलक, जो उसने खलक किया हमारा नूर अव्वल था। इसका मतलब कुछ नहीं था, या वो था या ये नूर था। तो किबला ज़ादी साहब फरमाते उसने इसे देखा, इसने उसे देखा। तो जिवें तुसी मैनू पे वेंदे हो तवक्को ते है मेरी गल समझ आ जाएगी। फरमाते उसने इसे देखा, इसने उसे देखा। उर्दू समझ दो, फरमाते आंखें चार हुई के प्यार हो गया। जे कोई समझ आई जे तो यार को बोलो तुसी भी मेरे नाल। हाँ फरमाते आंखें चार, ये मुहावरा है उर्दू का, जे तुहानू इहदी समझ आवे। आंखें चार हुई के प्यार हो गया। अगले जुमले तुम सौखी दात तुम दे लेनी है। चलो फिर जो सारे नहीं स्कूल गए होंगे तो मुहावरियां के माने नहीं भी आते, इदू गल अगली सौखी जो ना की है। वो फरमाते पहली ही नजर में, मुहावराती जबान दो चार गल्लां मैं की बड़ियां खूबसूरत। फरमाते वो बेदिल, अल्लाह वो दिल तो होवे जे सीना होवे, सीना होवे तो भाई तड़के तो गोश्त का दिल होवे। वो फरमाते नहीं, वो बेदिल पहली ही नजर में दिल दे बैठा। अल्लाह अकबर। जे को गुजारा ही समझ आई है पीछे भी जिया है। यानी फरमाते वो बेदिल पहली ही नजर में दिल दे बैठा। फरमाते उसी वक्त से जब वक्त नहीं था सरकार महबूब खुदा ठहरे। ओए होए होए, अल्लाह अकबर। आवाज तो तक ठीक पहुंचती नहीं स्पीकर की। खैर अच्छा, वो दिल दे बैठा, ओदा साढ़े वर्गा है नहीं। मत अल्लाह का जिसम साबित करने के चक्कर च पै जाओ नहीं, मगर ये मुहावराती गुफ्तगू है। इधर उसने देखा तो इसे महबूब बनाया, जो है इसने देखा तो पहली ही नजर में उसकी इतनी मार्फत हुई कि उसकी बारगाह में सजदा कर दिया। चलो एक स्टैप तो ऐसी कि मैं इत्थे वेखदा किन्ने को बंदे दाद देंदे ने सजदे ते तुसां इहदे ते कोई कान रखिया नहीं। मैं अगली गल करना, चलो इहदे ते सही। इसने सजदा किया, वो खुद बना के इसे अपने सामने सजा के। जिस बंदे दाद ना दी थी दुख लगेगा, जिन्हें समझ आ जाए तो बोले ना। वो इसे खुद बना के इसे अपने सामने सजा के दिल दे के वो बेजबान खुद दरूद भेजने लगा। ओए होए, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह।
चलो मेरा को दिल ठंडा होया तो है, कोशिश की थी तुसा सारे। यानी वो खुद बेजुबान है, हमारी तरह की जुबान नहीं है, मगर जहां से चाहे कलाम पैदा कर सकता है, कादर है। वो इस पे दरूद भेजने लगा, इसने उसकी बारगाह में सजदा कर दिया। अच्छा जी, इस सजदे को अगर मैं ये कहूं कि उसकी बारगाह में बला फरमाइश सजदा, कोई फरमाइश जो हुई है बगैर तबलीग के सजदा। ब्रह्मचक किसी को मौलवी रिवायत तो नहीं आज तक पैसों पढ़ी भाई, मैंने आज पहली बारी चलो तुहाडे कोल आ गया कि भाई थड़ियां ते मजलिस पढ़न दा ते सुनन दा ज्यादा सवाब हुंदा। कोई रिवायत सुना गया बंदा इत्थे तुहाडे पिंड किसी किताब छाप के बालां नूं पढ़ा दित्ती होवे कि पुत्र बारगाह दे अंदर नहीं वड़ी दा, बाहर थड़ी ते ज्यादा सवाब हुंदा। नहीं मतलब किसी दस छड़े में गली च मलाइका आउंदे ने, थड़ी ते मलाइका आउंदे ने। खुदा दा खौफ कोई नहीं, जिक्र पाकां दा सुनना है ते सुनना नाली ते बह के। क्या साडा भी शऊर है। यानी वेखो ना, मुहर्रम है ते फिर सानू थड़ी ते गली ते नाली वो चंगी भी लगदी है जिदे ते आम हालात च कोई शरीफ आदमी नहीं बहिंदा। बारगाह च बहना चाहिए, ये बाहर थड़ियां छड़ियां वाला काम ठीक नहीं। सजदा किया, अभी सजदे की तबलीग नहीं हुई, अभी सजदे की फरमाइश नहीं हुई। अभी अगर कोई कहे कि सजदा करने से जन्नत मिलती है, अभी खल्क नहीं हुई। मैं कुछ आख्या तुसा गौर ही नहीं फरमाया। वो इत्थे ही सानू आज दसने ना असीं तुहानू कि सजदे करो जन्नत लभ जाएगी। तो जब ये सजदा हुआ है, जन्नत तो अभी खल्क ही नहीं हुई। और जहन्नम से बचने के लिए सजदा, तो जहन्नम तो अभी खल्क ही नहीं हुई। तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं फरमा रहे? चलो अगर मैं ये कहूं कि ये बला फरमाए सजदा है, ये बेगर्ज सजदा है, जन्नत और जहन्नम के चक्कर से बिल्कुल आजाद सजदा है, फिर मैं कह सकता हूं कि उसकी बारगाह में पहला मार्फत बरा सजदा है। यानी सजदा किया उसकी बारगाह में, उसे भी फिर इतना पसंद आया, दाद नाम ही दियो तो पढ़ना मैं इो को जी। उसे मलक साहब इतना पसंद आया, तो आडा दो टगे का महबूब होवे ना, वो जिवें दी मर्जी हरकतां पिया करे ना, तुहानू सारियां पियां चंगियां लगदियां। तो तुसीं आंदे हो, कोई आखे ना झल खुद आंदा पे, तुसीं आंदे तेनू की पता, मैनू पुछ। हाँ ये ठीक है, जो करदा पिया ठीक है। तुहानू अपने नलैक महबूब तो किसी न काम दे महबूब, ओहदे सारे काम चंगे लगते हैं, तो आप भी बेऐब है, ओहदा महबूब भी बेऐब है। ओए होए होए, तो जो है हजूर वाला सारे बोले हाय गरी, वो आप भी बेऐब, महबूब भी बेऐब। तो बेऐब को अपने बेऐब महबूब का पहला ही काम इतना पसंद आया कि उसने कहा आज के बाद जिसने मुझे राजी करना हो वो सजदा करे। तवज्जो है वाला कि जिसने मुझे राजी करना है सजदा करे। क्यों करे? कि मेरे महबूब का पहला ही तो काम है, पहला ही तो अमल है
तो जो है आपकी, अगर इस पहले अमल की कदर मैं न करूं तो फिर कौन शौक से कल मेरी बारगाह में सर रखेगा? आज इस सजदे की कदर करूं तो कल कोई शौक से सर रखेगा ना। महबूब का कोई कदर ना करे तो दूसरे को तो तवक्को ही नहीं होनी चाहिए। तवज्जो नहीं कर रहे आप, यानी को अपने महबूब के किसी काम की तवक्को, तो फिर दूसरा क्या सोचे उसके बारे में। उसने कहा इस सजदे की इतनी कदर करूंगा कि कियामत तक आने वालों को पता चल जाए मेरी बारगाह में झुकने से जाता कुछ नहीं, मिल जाता। सारे बोले अरे यार अल्लाह खैर करे थोड़ी हैदारी। ये बेगैर सजदा है जनाब, मार्फत बड़ा सजदा। और तुम आखोगे जी जन्नत है जो कोई नहीं सी, जहन्नम है जो कोई नहीं सी। अच्छा इसने तो किया कि जन्नत दो तक तुम इतने वंड वंड लो, जिमें भी करना कर लो। तो जब वो दरूद भेज रहा है ओनू केड़े खाते पाना जी? नहीं तुसी गौर नहीं फरमाया। अब बंदियां को भुलेखा शलेखा हो तो कढ़ लें। दरूद वाली आयत मनसूख तो नहीं हो गई? अच्छा कुरान च ही है ना, तो ब्रह्म चाक वाले एतबार भी है, मतलब पतेसर वाले दा छड़े वैसे राज डकी है, इंज तो नहीं है। आयत है, इतबार है, अजे भी है, ते अजे भी है तो दरूद उस उदों का शुरू किया है। नहीं गौर ही किया तो सारे बंद अजे तक सिलसिला रुकिया नहीं। अच्छा इस सजदे नाल तो तुसी कुछ कर लो, तो ओनू पूछो हाँ तू दरूद क्यों भेजना है? नहीं नहीं चलो मैं इनू थोड़ा जा खलो के जरा समझा लवा ताकि गल जी है ना वो अधूरी ना रहे। अच्छा जी चलो उलमा नू पूछे, मैं पूछे, तुसी भी तसल्ली करे। हजूरों आंदे इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारिया इबादतां तुहानू आके ना करो, नमाज पढ़ो। किधर ये नहीं सो आख्या मैं भी पढ़ना तो तुसी भी पढ़ो? नहीं तुसा गौर ही नहीं फरमाया। बता आख्या उस भाई मैं भी अज करना तो तुसी भी करो। ज़कात मैं भी देना थे किधर आख्या? नहीं उसने ऐसा कहा ही नहीं। नमाज पढ़ो तुम, रोजे रखो तुम, जहाद करो तुम, हज करो तुम, ज़कात लो भी तुम, दो भी तुम, तवज्जो ही नहीं फरमाया। ये सारे काम जो आपके जुम्मे डाल के जब दरूद की बारी आई है तो फिर सबसे पहले अपना नाम ले लिया। मेरिया तकरीर कोई आम बंदियां तो हट के थोड़ियां जी हुई तो गुस्सा शुस्सा नहीं करना। गल दलील तो पूरी हो तो फिर ठीक है, जे दलील कच्ची हुई तो फिर मैंने दस लैन कि नहीं नहीं शाह जी थोड़ी दलील कच्ची। तवज्जो है जी? हाँ उन्हें मेरी गुफ्तगू सादी इस वास्ते मैं करने की कोशिश करना। बहुत औखा उर्दू भी नहीं बोलता, 2 MA भी किए ने, तो कोई 4 लफ्ज मदरसे के भी धक्के खादे ने। बोल भी सकना वा 4 लफ्ज औखे, मगर औखे नहीं बोलने। सरकार फरमाए तकल्लुम अन्नास बिक़द्रि अक़ूलिहिम, गल बंदियां नाल उन्हां दी अकल दे मुताबिक करी दी है। इन्हां दा की कसूर है मैं औखी औखी बोल के टुर जावां? मैं 8वीं के बाल तो लैके तो बुजुर्ग बंदे तक सारे गल इको जी समझानी तो फिर तकरीर का लुत्फ है ना। अद्धे समझ आन, अद्धे आखन पढ़ी पढ़ी सू, समझ नहीं आई की पढ़ी सू। वो मैं नहीं उस तकरीर का कहा। सबसे पहले दरूद में अपना नाम लिया, फिर मलाइका का नाम लिया, फरिश्तियां का नहीं। मलाइका तुसी की एक होवे तो की जाते हो? मलक तो चोखे होने मलाइका, तुसी आप ही मलाइका बैठे हो चोखे।
मलक बेसिकली उन्होंने आंदा जिहदे कोल पावर होवे, ताकत होवे। ये गल मैं एवें जिमरन कर दी है। वो जिन्नियां भी ताकत है ना जिन्होंने ओस दित्तियां ने, वो एक दो चार ने, जिन्नू जिन्नू उस ताकत दी है वो सारे दरूद भेजते हैं। निरी गल फरिश्तियां की नहीं जे, मलाइका जो जो ताकत रखता है उसकी तरफ से वो भी दरूद भेजता है। फिर अल्लाह मोमिनीन से कह रहा तुम भी दरूद भेजो। तो हुण दसो, अल्लाह अपने नाल गल कीती है, मलाइका नाल गल कीती है, तो फिर कीती है मोमना नाल। ये त्रै पार्टियां का दरूद अल्लाह चाहता है, इस तो इलावा किसी का चाहता ही नहीं थी। की हो गया यार, है इधर ही अलावा इस तो को नहीं वीर पढ़ता तो लड़न की लौड़ तो कोई नहीं ना। वो आंदा मैं आपे मैं मलाइका ते मोमिनीन ते मोमना तो थले जड़ा हो गया, वो आप ही नहीं गल पे करता। दरूद मोमना तक ही है जी। चलो मैं ना मोमना नू पढ़ा लो, दरूद पढ़िया तो लभा की जी। उस जो आख्या भेजो दरूद भेजो। लो ब्रह्मचर्य लो, मैं इस गल करन लगा, तुसी आख्या जे जे तू पहलू इस अंदाजे सुनी है तो तुहाडा चुप ची साह ना उच्चा लिया, तो जे कोई माड़ी चंगी इस तो इलावा मेरी भी कोई मेहनत नजर आई तो फिर बोल पवे। मोमिनीन नू ऐसा आख्या दरूद है की करो भेजो। अच्छा जी, मोमिनीन नू ऐसा दरूद भेजो तो तुसा की भेजिया? तुसा की भेजिया? कणक, मुंजी, जौ, खजूरा, कपड़े की भेजिया गया? दरूद। एक बार औखे सौखे अपनी जुबान से जारी करो, की भेजिया गया? बंदा हुण होवे जेड़ा मेरे वाल वेखे ना तो ओदा मैं की करा? तू आंदा तुसी भेजो, तुसा परत के आ छड़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तुसी आंदे अल्लाह तू भेज। वो नहीं, तुसा गौर ही नहीं कीता, तुसा तवज्जो नहीं गल ते कीती। वो कहता तुम भेजो, आप कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ अल्लाह तू भेज। वो आंदा तुसी भेजो, तो तुसा को की आख्या? ए तू अलावा को काम कीता जे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ अल्लाह तू भेज। वो आंदा तुसी भेजो, असी आने नहीं तू भेज। ते फिर मनो तो भावे ना मनो, तुसा उल्टी फरमाइश ओदी बारगाह च करके इस गल नूं तस्लीम कर लिया कि इन्हां दे घर भेजण वास्ते साडे कोल कुछ नहीं, तू ही भेज वाला जाने। हाय यानी तुसी मान गए हो ना, अमलन मान गए हो कि उस आख्या भेजो, ऐसा कि नहीं अल्लाहुम्मा सल्ले अला तू भेज। उस तुहाडे को फरमाइश कर दी तो तुसा ओदे कोलों कर दी, वो तुहानू आंदा तुसी भेजो, तुसी अल्लाह नूं आंदे नहीं तू भेज। मन गए हो कि साडे कोल भेजण वास्ते कुछ हुंदा नहीं, इन्हां दे घर इन्ने जोगे हुंदे ते फिर कुछ भेज दे, तेनू ना आंदे। दरूद वर्गी शै तुसी कोलों कख भेज नहीं सकते, अल्लाह नू फरमाइश पे करदे हो, ते जड़ी शाह अल्लाह भेजनी है उत्थे ते ओदा मुल है, तुहाडा मेरा ते आले मुहम्मद दे बूहे ते मुल ही कोई नहीं। साडा की मुल है वीर, उत्थे इन्ने जोगे होंदे कुछ भेज दे, नहीं भेजण जोगे ना, साढ़े को उन्होंने म्यार की शह कोई नहीं ना, तो फिर असा तरला लिया तू भेज। उसने कहा अच्छा चल फरमाइश तो की जेड़े बंदे दाद ना भी देन सुन तवज्जो ना लैन, मेरी सलाह कर देन अगर मैं गल कच्ची करता हुआ। उसने कहा चलो, मैं आख्या भेजो, तुसा मैनू फरमाइश कर दी। जिन्हें मैनू फरमाइश भी कर दी है ना कि मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ तू भेज,
आंदे फरमाइश के सिले च भी ना तेरे गुनाह माफ कर देंगे। ओए होए मैं उन्हें तू तो की आखा जो तुम मेरे नाल बोलना है भाई। मैं गुनाह तेरे यही उलमा दसते हैं दरूद भेजने से गुनाह दर्जात बुलंद होते, गुनाह माफ होते, दर्जात बुलंद होते। लो तुसा कख नहीं भेजा, मेरी फरमाइश की ते फरमाइश दे विच ही तुहाडे गुनाह। हुण वै तो शिया ही होना सारे, मैं हुण गल ते करा ना। जे तुसा सिर्फ फरमाइश की तो गुनाह माफ, तुसा सिर्फ फरमाइश की तो दर्जात भेजिया कुछ नहीं, फरमाइश की ते जे सची मुची इन्हां दी बारगाह च कुछ भेजो, अमलन कुछ भेजो तो फिर की होगा, फिर भी कुछ लभेगा कि ना लभेगा। अच्छा तुसा असा की भेजना जड़ा उन्हां दा हक है, बंदे खुमस देन तो तंग ने। तुहाडी खैर हो गई, इंज चुप कीते जिवें मैं हुणे ही मंग लिया तुहाडे कोल। कलेजे ते हथ रखो, ये गल मैं सच्ची कीती है तो सच्ची सुन लेंदी है कदी कदी। ला जी मोमिनीन उलमा कहते दर्जात बुलंद होते। वो पुरानी गल भुलते नहीं जी गई जिहदे वास्ते मैं थोड़ी जी तशरीह अर्ज कर लगा, उथे तुसीं समझ आते मैं इन्ना वक्त करना ही नहीं। अच्छा जी दर्जात बुलंद होते हैं, गुनाह ते मलाइका। पूछो जी जेड़े है ही ओहदे मासूम मखलूक है, गुनाह तो करते ही नहीं, उन्हों का की माफ कराना जी। पिछलियां नूं हवा नहीं लगती भी पखियां की, लगती है तो तुसीं भी कुछ आशा उच्चा लो, कोई जवाब दिओ मेरी गल दा। यानी फिर मलाइका उनके तो गुनाह है ही नहीं, तो कहा जी नहीं गुनाह ना सही, दर्जात तो उनके भी बुलंद हो सकते हैं जी, हो सकते। लो जी वो दरूद भेजे तो उनके दर्जात बुलंद होते हैं। अच्छा चलो मोमिनीन के गुनाह माफ होते हैं, दर्जात बुलंद, मलाइका के दर्जात बुलंद होते। अच्छा ये मुझे बताओ जब वो खुद दरूद भेजता है तो फिर उन्होंने की लभदा, हुण की करोगे भाई? तुसी सारे जिवें खामोश हो ना, तो मैनू भी 30-31 साल ये काम करदे ही हो गए ने, समझ आ जाती है बंदियां गल पहली बारी सुनी। ये गल इत्थे बैठे इत्थे पता लग जाता कि बंदे किसी गल ते ना ये की है, वो फिर समझ आ जाती कि ये गल अगे इन्हां दे दिमाग च नहीं है, तो सुनी तो दाद देनी सौखी होंगी, पहली पता होंगे इन्हें अगू की आखना, तो जी ना सुनी वो तो बंदे दाद देना हैरान चोखे होंगे। तो ठीक हो गया जरा मैं चाहता सा तुसी हो गए हैरान, समझ आ गई मैनू तो इस गल का कोई नहीं पता। उसे क्या मिलता है, क्या ये मेरा सवाल है। सियालकोट को मैं अरसे से जानता हूं, उलमा परस्त इलाका है, उलमा आते जाते रहते हैं आपके पास। आपको बताया हो गया कि वो अगर दरूद भेजता है तो बड़ा अल्लाह नहीं हो जाएगा, नहीं भेजेगा तो छोटा अल्लाह नहीं हो जाएगा। चूंकि जो बड़ा छोटा हो जाए वो किसी और का अल्लाह हो सकता है, अहले तशय्युह का नहीं हो सकता। हम अल्लाहु अकबर या रसूल, जिस पे कफियत तारी होने लगे ना, वो हम अहले बैत वालों ने हमें वो अल्लाह नहीं बताया, वो हमेशा से जैसा है हमेशा वैसा ही, न बड़ा होगा न छोटा होगा। तो फिर दरूद भेजता क्यों है? न भेजने से कुछ मिलता है, न छोड़ने से तेरा कुछ जाता है, फिर भी भेजता है। कई वजूहात हैं, इसके अलावा भी कई लोग इसकी तो जिहाद करेंगे। पहली वजह तो यह है
दरूद में तसलसल है, ताअत्तुल नहीं। यानी दरूद मैं सादे लफ्ज़ आखा वक्फा नहीं, दरूद में है तसलसल। वो मैं तुहानू हुणे दसदा। 14 ज़ातां पाकां चों चलो मैं उत्थे तक रहना जिथे तक तुसीं सारे मेरे नाल रहो। मैं अपने अकीदे ना बयान करा, मैं पूरी अहले मजहब की गल करा। 14 चों किसी एक जात का नाम आवे तो दरूद पढ़ना, चलो जिन्हें 5-7 समझो तो बोलो वाजिब है। वाजिब वाजिब का तारक जड़ा होवे जी गुनाहगार। मैं टुर भी गया पिछों किसी को तसली कर ले, जे इन्हों का इसम पाक आवे तो दरूद। अच्छा यार जिन्होंने पता वो तो नाल को साथ दो ना, मेरे इसम पाक आवे 14 ज़ातां पाकां चों किसी का तो दरूद वाजिब है, तो वाजिब का तारक गुनाहगार है। इत्थे मिंबर ते ना एक तकरीर च बंदे कुछ 100 बारी इन्हों का नाम लेंदे लैंदे, वो 100 बारी नाम लेंदे ने, ना दरूद आप पढ़ते हैं। जे कोई पढ़ता हो तो मेरे नाल गल कर ले, तो तुहानू टाइम ही नहीं देंदे। वो तकरीर तसलसल तो रफड़ रौला आला लाला एडी मची होंदी है, आप पढ़ते नहीं, तुहानू टाइम देंदे नहीं। आप भी वाजिब ते तारक ते तुसी भी वाजिब ते तारक। इन्हां दा इसम लईए तां सुनिए तां लिखिए तां दरूद ते वाजिब है, ते फिर ना आप पढ़िया ते ना तुहानू पढ़न दिता, एक वाजिब तरक। चलो मैं हुण की तुहानू आखां, 10 कुछ दिन मैं भी तो तुहाडे कोल ही हाँ, तो 10 दिन किधरे नोट करिया जे हाँ कि मैं इसम पाक लिया होवे तो दरूद ना पढ़िया होवे। नोट तो किसी ने करिया है। मैं तुहानू पहली गल तो मैं हुण को चलो 50 मिनट तकरीर कर ली है, 50 मिनट किसी को समझ आई है कि मैं केड़े केड़े जात पाक का जिक्र पे करना, आई जो समझ? कोई भुलेखा तो नहीं च रहा किसी गल का? तो मैं नाम पा के रिकॉर्ड वेख लो, एक बारी भी नहीं लिया, तो फिर भी गुजारा तो चलता पाया। तो फिर ऐसे तरह ही पढ़िए। फिर दरूद पाक की है जी तसलसल किस तरह, जो इसम पाक आवे शहनशाह अंबिया दा तो दरूद की हो जाएगा वाजिब। जो ही दरूद पढ़ोगे तकरीर तमाम है वीर जी, आखिरी गल ही करने आ, तो इतों ही गल शुरू दोबारा कर लाँगे। घड़ी वाल मेरा भी ध्यान ओडा नहीं रहा, तो भाई राणा भी किधरे अगे जल्दी है। तवज्जो है थोड़ी? दरूद में क्या है? तसलसल। जब इसम पाक आया तो दरूद वाजिब, जब वाजिब दरूद फिर आपने क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद आले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद में आपने भाईजान 2 बार फिर नाम लिया है, जहां पे दरूद खत्म हुआ फिर नाम लिया, तो जैसे नाम लिया दरूद फिर वाजिब। जितनी बार आप दरूद पढ़ते जाएं हर बार 2 बार नाम लेंगे, दरूद फिर वाजिब होता जाएगा। इसका मतलब है दरूद में तसलसल है, इसमें तातल कोई नहीं, ते असी इन्ने जोगे कोई नहीं नहीं तुसा गौर नहीं फरमाया। हम इतनी ताकत नहीं रखते, कभी सोते हैं, कभी जागते हैं, कभी नजस होते हैं, कभी पाक होते हैं, कभी इस हालत में होते ही नहीं कि दरूद भेज सके। उसने कहा मैंने तुझे कहा दरूद भेज, तूने मुझे फरमाइश की है मालिक मैं नहीं भेज सकता, तू भेज। क्यों? ना तुझे नींद आती है। ओए होए होए, अल्लाह अकबर।
ना तुझे ऊँग आती है, तू ही है जो हर लम्हे भेज सकता है। बस जिन पे दरूद था ना, उनकी कुल हम इज्जत का नाम है जनाब सैयदा। दिल तो हर किसी का करता है ना, याम अज़ा है तो मसाइब पढ़ा जाए, मगर वक्त का ख्याल बाहर हाल रखना है। मैं एक आध जुमले में बस ये तमाम करने लगा हूं। बड़े दुख आए हैं सादात पे, मगर अगर बीबी पाक के दुख ना पड़े जाएं तो मैं समझता हूं करबला मुकम्मल ही नहीं होती। अगर कोई जमाना सरकार अमीर अल मोमिनीन और सैयदतुन निसाइल आलमीन की इज्जत करता तो करबला क्यों होती? बीबी का एहतराम नहीं किया, इसीलिए करबला हुई है। अल्लाह अकबर। इतनी इज्जत वाली खातून जनाबे अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, 1.5 या 2 मिनट की रवायत है, मैं उस पर छोड़ देना, आंसू एक की खैरात मांगनी आ जाए तो काफी है। वो फरमाते एक दिन सरकार अमीर अल मोमिनीन ने मुझे कहा कि अब्दुल्ला तेरे साथ कोई काम है, जरा मेरे साथ आओ। कहते जब मैं मौला के साथ साथ चला तो मौला कुछ वक्त के बाद अपने दरे अतखर के दरवाजे पे पहुंचे ना, तो मुझे कहते अब्दुल्ला जरा यहीं पे रुक जा। जनाबे अब्दुल्ला रुके। ये पहली बार नहीं कोई यहां रुका, यहां शहनशाह अंबिया भी रुके, और बाज़ इतना इतना रुके कि बीबी को खुद कहना पड़ा बाबा को ऐसे भी करता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक दफा उस जात पाक ने जनाब सैयदा पे नींद गालिब कर दी। क्यों कर दी? कि बीबी चक्की भी चला रही थी, पांव की अंगूठे से झूले की डोरी बांध के साथ झूला भी झुला रही थी, दूसरे हाथ से तस्बीह भी कर रही थी। परवरदिगार आलम ने कहा मलाइका जरा जमीन पे देखो ना, हूरा ने जन्नत जरा जमीन पे तो देखो ना, ये है मेरे बंदे, चक्की भी चला रही है, शबीर का झूला भी झुला रही है और मेरी तस्बीह भी कर रही है। जब ये मंजर हूरा ने जन्नत में देखा ना तो उनकी तस्बीह तो छूट गई। आवाज आई मालिक जिनकी खातर तूने कायनात बनाई है उनकी ये हालत। फरमाया अच्छा मैं कनीज अपनी पे नींद गालिब करता हूं। जबरील जा तू झूला जला, मेकाइल तू जा चक्की चला, इसराफील तू जा तस्बीह पढ़। जब बीबी पे नींद गालिब हो गई ना तो ये तस्बीह भी चल रही है, चक्की भी चल रही है, झूला भी चल रहा है। तो जनाबे दाई पाक ने देखा कि बीबी तो सो रहे हैं और सारे काम खुद बहुत हो रहे हैं। इतने में दरवाजे पे दस्तक नहीं हुई, एक आवाज आई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा। जब शहनशाह अंबिया ने आयत तलावत की तो जल्दी से दौड़ के दाई पाक ने क्या कहा, आका तशरीफ ले आए ना। कहा कैसे आ सकता हूं जब तक मेरी शहजादी इजाजत न दे। फरमाया आराम पसंद फरमाया, कुछ देर के लिए उस जात ने नींद गालिब की है, मगर आका चक्की चल रही है, तस्बीह चल रही है, झूला मुसलसल झूला जा रहा है, तो मेहरबानी करे तशरीफ ले आए। कहा नहीं। कहा अच्छा मौला आप घर वापस तशरीफ ले जाएं, जब सैयदा उठेंगी मैं आपको जगा लूं। कहा वो जाने नहीं देते। कहा मौला अंदर आए। फरमा उसकी इजाजत के बगैर मैं आना नहीं चाहता। खुदा को मैं कई वक्त गुजरा, तकरीबन मैंने रवायत सुनी 6 घंटे जनाबे अमीर उस दरवाजे पे शहनशाह अंबिया खड़े रहे। 6 घंटे के बाद जनाबे सैयदा बेदार हुई, दौड़ के जना के दाई पाक ने कहा शहजादी 6 घंटे से बाबा दरवाजे पे खड़ा है। जल्दी से बीबी आके बाबा को बुला के अपनी ततहीर की चादर से पसीना पूछ के कहा बाबा कोई ऐसे भी करता है, ये तेरी पाक बेटी का घर है, तशरीफ ले आते। फरमाते मैं उम्मत को बता रहा हूं
अल्लाह अकबर। 1 मिनट से ज्यादा नहीं। ये वो दरवाजा है जहां शहंशाह अंबिया खड़े होते रहे। सरकार अब्दुल्ला इब्न मसूद को खड़ा करके ना मौला अंदर तशरीफ, कुछ देर के बाद आए। एक लम्हा मेरी तरफ देखो जी, जब आए ना बाहर सरकार अमीरुल मोमिनीन उल्टे पांव, नहीं आपको मैं समझा नहीं सका, घर से बाहर निकलना तो सीधा उल्टे पांव, चेहरा था घर की तरफ, उल्टे पांव निकले ना। तो सरकार अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैंने पूछा मेरा आका इस तरह तो घर से कोई बरामद नहीं होता, आप बाहर की तरफ मुंह करके आए ना। कहा इब्न मसूद तुझे नहीं ना पता सहन में यादगार रसूल खड़ी है, हसनैन की मां की तरफ से मुंह फेर लेना ये मुझे जेब नहीं देता। अब शिया सुनियो, जिसकी तरफ से मुंह फेरना अमीर अल मोमिनीन को जेब नहीं देता, जिसके दरवाजे पे खड़ा होना रसूल इज्जत समझ रहा है, वो कई कई घंटे दरबार में खड़ी रही, किसी ने पूछा ही नहीं सैयदा क्यों आई हो। अल्लाह अकबर। ना भेद खुलता, ना भेद खुलता। खुला पता किस वक्त था, जब आई ना फाते शाम वापस मदीना और माँ की आके मिजार पे एक जुमला का, अम्मा तू तो एक दरबार से आके पर्दा कर गई थी, अम्मा मैंने 36 दरबार देखे हैं, मैंने 72 बाजार देखे हैं, अम्मा आपके जाने में और मेरे जाने में फर्क है। तू गई थी सहाबी के दरबार में, मैं गई हूँ शराबी के दरबार में। अम्मा तेरे दा सलेमान जैसा सहाबी, अमीर अल मोमिनीन जैसा शौहर, हसनैन जैसे बेटे, अम्मा जब मैं गई हूँ मेरे साथ अकबर के काका, मेरे साथ गाजी के काका। अल्लाह अकबर। शदादी फरमाया अम्मा जब आए ना हम शाम तो बेगारत ने हमारे इस्तकबाल के लिए 7 दरवाजे बनवाए थे। एक पे पहुंचे तो हजूम, दूसरे पे पहुंचे हजूम बढ़ गया, जब चौथे पे पहुंचे अम्मा पूछ तो सही ना सज्जाद अलैहिस्सलाम से कि ये मर्द होके घबरा गया था, मैंने तेरी बहू को तसल्लियां, मैंने तेरी बेटियों को तसल्लियां। अम्मा फिर हम वहां आ गए जहां आने के काबिल नहीं थे। अम्मा वो दरबार आ गया जहां पर मैंने बाबा के साथ किया हुआ वादा पूरा किया। अम्मा मैंने खुतबा दिया, हर चीज खामोश हो गई। वो शाम जो बाबा अली से बेटों समेत फतह न हुई, तेरी बेटी के खुतबे से हो गई। मैंने कहा ओ सुकूत, हर चीज खामोश। सैयदा की मिजार फटी, रो के कहा फिर क्यों कहती है कि तू एक दरबार से आके चली गई? तू खुद कहती है वो मलाऊन थे, तेरे भाइयों के कातल थे, वो शराबी थे, तू बोलती रही, वो सुनते रहे, और तेरी मां मर इसलिए गई थी और मैं बोलती थी और मेरी दरबार में सुनता कोई नहीं था, कहते थे सैयदा मसले से बोल गए। अल्लाह लानतुल्लाह है।